भगवान राम की पूजा किया, लेकिन भगवान परशुराम को छोड़ दिया। और एक चीज याद रखिए, अगर किसी खेत में खरपतवार पैदा होना शुरू हो जाए, आप उसकी अगर निराई गुड़ाई नहीं करोगे, जुताई नहीं करोगे, गुड़ाई नहीं करोगे, निराई नहीं करोगे, खरपतवार को नहीं उखाड़ोगे, तो वहां अच्छी फसल पैदा नहीं हो सकती। इसलिए जितने जरूरी है भगवान राम की आराधना, जितना जरूरी है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बताए रास्ते पे चलना, जितना जरूरी है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपने जीवन में आत्मसात करना, उतना ही जरूरी है भगवान परशुराम को अपने जीवन में उतारना। भगवान परशुराम को जीवन में उतारे बिना, भगवान परशुराम के रास्ते पे चले बिना राम राज्य की स्थापना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन ये मेरे विचार है। जब तक आप भगवान परशुराम के रास्ते पर नहीं चलोगे, तब तक भारत में राम राज्य नहीं आ सकता। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, जब तक अधर्म का नाश नहीं करोगे, तब तक धर्म की जय नहीं हो सकती। धर्म की जय केवल धर्म की जय कहने से नहीं होगी, जब तक आप अधर्म का नाश नहीं करोगे। इसलिए जब तक आप भगवान परशुराम के रास्ते पर नहीं चलेंगे, भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही और विपुल बार नहीं देवन दीनी। लेकिन दुर्भाग्य आप देखिए, हमारे सिलेबस में, हमारे उसमें किस तरीके से भगवान परशुराम की एक अलग छवि कर दी गई। बड़ी साजिश के तहत हुआ ये, बड़े प्लान्ड वे में हुआ। जैसे बड़े प्लान्ड वे में हमको भगवान विष्णु के अवतार के बारे में नहीं पढ़ाया, बड़े प्लान्ड वे में हमको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में नहीं पढ़ाया, बड़े प्लान्ड वे में हमें 4 धाम की क्या उसकी महत्व है वो नहीं समझाया। वैसे बड़े प्लान्ड वे में या तो परशुराम को पढ़ाया नहीं, और पढ़ाया तो अलग तरीके से पढ़ाया। और शायद यही कारण है कि हमारे घर में, जिनके घर पे भगवान राम की मूर्ति होती है, या मंदिर में जहां भगवान राम की पूजा होती है, वहां भगवान राम परशुराम की नहीं होती। जबकि भगवान परशुराम तो भगवान राम से पहले थे, विष्णु क्या होता। तो किसी भी तरीके से राम और कृष्ण से वो कम तो नहीं थे, लेकिन बड़े प्लान्ड वे में, क्योंकि उनको समझ में आया इनको भगवान राम के रास्ते पे रखो तो ठीक है, भगवान परशुराम के रास्ते पे चलेंगे तो हमारी दाल नहीं गलेगी। इसलिए उन्होंने भगवान परशुराम को धीरे 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 उसको ले आके आपके चिंतन से बाहर कर दिया। साथियों, ये संविधान आर्टिकल 25 कहता है राइट टू रिलीजन, हमें अपने धर्म का अधिकार है, और इस धर्म के अधिकार में सरकार हमें मदद करेगी। हमारा धार्मिक अधिकार पूरी तरीके से सब लोग उसको फॉलो करें, इसमें सरकार मदद करेगी। आर्टिकल 29 कहता है राइट टू कल्चर, यानी हमें अपनी जो हमारी संस्कृति है वो यथारूप निरंतर चलती रहे, वो डिस्टॉर्ट न होने पाए, बदलाव न होने पाए, संस्कृति कमजोर न होने पाए, संस्कृति यथारूप चलती रहे, ये सरकार की ड्यूटी है। लेकिन क्या उसके अनुसार काम किया गया? जरा जोर से बोलिए। देखिए, मैं नेता नहीं हूं, मैं हूं वकील, मैं भाषण नहीं देता, मैं संवाद करता हूं। हमारी आदत है कोर्ट वाली, मैं कुछ बोलता हूं, जज साहब कुछ बोलते हैं, फिर मैं कुछ बोलता हूं, जज साहब कुछ बोलते हैं। आप लोग हमारे लिए जज हैं, तो जब मैं कुछ कहूं तो सामने जवाब लिख दीजिए। क्या उसके अनुसार कार्य हुआ? नहीं हुआ। आर्टिकल हमारे जो सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है, यहाँ संत समाज बैठे हुए, यह संविधान का आर्टिकल 47 कहता है, और लंबी चर्चा के बाद आया कि भारत को नशा मुक्त और शराब मुक्त राष्ट्र घोषित करिए।
और बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे ज्यादा उसमें बहस किया। नवंबर 1948 में बहस हो रही थी इस आर्टिकल 47 के ऊपर। तो लंबी चर्चा के बाद उसमें जो डॉक्टर अंबेडकर का कहना था, ये नशा और शराब हमारी संस्कृति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आप नशा और शराब बंद नहीं करोगे, भारत की संस्कृति धीरे 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 होती चली जाएगी। और उसके अलावा उन्होंने एक और कहा था, ये दलित कभी मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे। हमारी सरकारों की ड्यूटी थी, संविधान लागू हुआ, सब देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 में ये काम करना चाहिए था, नहीं किया। और हमारी युवा पीढ़ी बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में कहीं न कहीं नशे और शराब की तरफ जा रही है। आज की डेट में पहले तो धर्मांतरण चावल दे के होता था, कुछ पैसे दे के होता था, डॉक्टर से इलाज करा के होता था। अब एक नया रूप आ गया, क्योंकि मिशनरियां जो चीजें दे के धर्मांतरण कराती थी वो सारी चीजें सरकार देने लगी। मिशनरियां चावल देती थी, सरकार चावल देने लगी। मिशनरियां उनका फ्री में इलाज कराती थी, सरकार ने आयुष्मान कार्ड दे दिया। मिशनरियां घर देने का लालच करती थी, धर्मांतरण कर दो तुम्हें घर बनवा देंगे, सरकार ने मुफ्त में घर देना शुरू कर दिया। अब मिशनरियों के पास कुछ नहीं बचा, अब उन्होंने नया तरीका निकाला है, नशा और शराब। मुफ्त में नशा और शराब बांट रही है, महीने 2 महीने पिला रही है। जैसे ही महीने 2 महीने वो व्यक्ति एडिक्ट हो जाता है, उसको चुपचाप, जब भी जो आदमी नशेड़ी आदमी को हिंदू बना रहे या क्रिश्चियन बन जाए, क्या फर्क पड़ता। हमारा पंजाब जो हमारा सिरमौर था, जहां सिख पंथ की स्थापना हुई थी धर्म की रक्षा के लिए, आज वो नशे के कारण सबसे बड़ा कन्वर्जन का केंद्र बन गया। पूरा पूर्वोत्तर हमारे हाथ से निकल गया, यूपी बिहार के बहुत सारे जिले निकल गए, उड़ीसा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बहुत सारे निकल जिले हैं। और अब वो जो काम वहां हुआ था वही काम पंजाब में हो रहा है, आपके हरियाणा में शुरू हो गया है, राजस्थान में शुरू हो गया। तो इसलिए आज चूंकि भगवान परशुराम जी की चर्चा करने का मतलब आप धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं, केवल और केवल धर्म रक्षा की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास संवैधानिक रूप से क्या क्या व्यवस्था है, क्योंकि सब कुछ धर्म की रक्षा करना केवल समाज की ड्यूटी नहीं है। पूज्य मेरी जी बैठे हुए, धर्म की रक्षा करना, संस्कृति की रक्षा करना केवल समाज का कर्तव्य नहीं है, यह सरकार का भी कर्तव्य है। सरकार का कर्तव्य इसलिए है कि सरकार को इस संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए, और इस संविधान में संस्कृति की रक्षा के लिए बातें लिखी हुई है। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। हमारे युवा वेद पुराण से दूर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको संस्कृत नहीं आती। हमारे युवाओं को संस्कृत नहीं आती, इसीलिए वो वेद पुराण से दूर होते चले जा रहे हैं। जबकि संविधान का आर्टिकल 351 कहता है, आर्टिकल 351, ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है, राज्य की भी नहीं। ध्यान से समझिए इसको। आर्टिकल 351 कहता है ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है, वो ऐसी व्यवस्था बनाए कि भारत के सभी नागरिकों को हिंदी और संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना आ जाए। ये संविधान में लिखा हुआ है।